कैसे गुरुदेव के प्रति कैसी भावना बनानी होती है, उसके विषय में क्या कहते हैं। दो कर जोड़ गुरु के आगे, करबो बिनती चरण न लागे। अति शीतल बोले सब बहना, मेटे सकल कपट के बहना। एक हे गुरु तुम हो दीन दयाला, मैं हूँ दीन करो प्रतिपाला। बंदी छोड़ मैं अति अनाथा, बहुजल बूढ़त पकड़ो हाथा। दीजे उपदेश गुप्त मंत्र सुनावो, जन्म मरण भव दुख छुड़वाओ। नाम लेने के लिए जो प्रार्थना की जाती है इस भावना से करो। कहते हैं बंदी छोड़ मैं अति अनाथा, बहुजल बूढ़त पकड़ो हाथा। ये ज्ञान होने के बाद ये पता लग जाता है कि अपना कोई नहीं है। अपना है तो परमात्मा कबीर साहब है, और वो तब है जब गुरुदेव अपना हो जाएगा। तो कहते हैं हे बंदी छोड़, हे गुरुदेव मैं अति अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं पृथ्वी पे। चाहे हम कितने बड़े सेठ हैं, चाहे हमारा सैकड़ों का कुटुंब है, वो अपना नहीं है, कति अनाथ है। आज मृत्यु हो जा, कल कोई संग नहीं है। तो इसलिए हम अनाथ हैं। हे परमात्मा हम तो कति अनाथ हैं, अति अनाथ हैं। और इस भवजल संसार रूपी 84 लाख वाले जल में हम तो डूबण न हो रहे। परमात्मा डूबे पड़े हैं, आप हाथ पकड़ दो हमारा, अपने चरणों में लेकर उबारा करो। बंदी छोड़ मैं अति अनाथा, बहुजल बूढ़त पकड़ो हाथा। दीजे उपदेश गुप्त मंत्र सुनावो, जन्म मरण भव दुख छुड़वाओ। यो आदीन हो ऐसे जब ही, शेष पर कृपा करे गुरु तब ही। गुरु से शेष जब दीक्षा मांगे है, मन कर्म वचन धरे धन आगे है। गुरुदेव से जो दीक्षा ले गए तो हृदय से समर्पण कर दे परमात्मा, आज से ये दास आपका। ऐसी प्रीत देखे गुरु जब ही, गुप्त मंत्र कहें गुरु तब ही। भक्ति मुक्ति को पंथ बतावे है, और बुरे कर्म बुरे होन पंथ छुटवावे है। ऐसे शेष उपदेश ही पाए, होए दिव दृष्ट पुरुष पै जाई। ऐसे शेष उपदेश ही पाई ही, होए दिव दृष्टि पुरुष पै जाई। ऐसी जब भावना आपकी हो जाएगी तब परमात्मा के पास पहुंचेंगे। जब आपकी भक्ति दृढ़ हो जाएगी, आपके अंदर ये उपदेश लेने के बाद सब गुणों को ग्रहण करते हुए और सारे इन मर्यादा को निभाते हुए आप जब भक्ति करते रहोगे तो आपको एक दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी। उसमें आपको पहले तो ये दिखाई देने लगेंगे आसपास की वस्तुएं जो अंदर से रिफ्लेक्टेड हैं। आपको आंखें देखी, अंदर की जो चीजें बाहर भी देख सकते हो, इसका एक त्राटक ध्यान से। और उसके बाद एक दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी, आपकी आंखें खुली होंगी और आप न जाने कहाँ पहुँच गई होगी श्रुति, और वहाँ सब कुछ दिख रहे होगी। सेकंडों के अंदर न जाने के नज़ारे दिख के फिर बंद हो जाएंगे। अब समझो ये बात, भक्ति की तरफ आपकी बहुत गहराई होगी और आपका यहाँ से पीछा छूट लिया। और तब तक तो अपना दान या अपना पुण्य सिमरण सेवा मंडे रहो, इस कमाई से पीछा छूटेगा। केवल ध्यान लाने से बात नहीं, ध्यान लगाने से कोई लाभ नहीं होगा। वो तो अपने आप सहज समाधि उत्पन्न होगी, वो समय आने पर आपको पता लगेगा। कोटक तीर्थ सब कर आवे, गुरु चरणा फल तुरंती पावे। चरणामृत कदाचित पावे, 84 कटे लोक से दावे। कोटक जब तब करे करावे, वेद पुराण सभी मिल गावे। गुरुपद रज मस्तक पर देवे है, 100 फल तत्काल ही लेवे। 100 गुरु सत जो सार चनावे है, यम बंधन से जीव मुक्तावे। गुरुपद सेवे बिरला कोई, जा पर कृपा साहेब की होई। गुरुपद सेवे बिरला कोई, और जा पर कृपा साहिब की हुई। अब वहीं से बात शुरू होती है और वहीं समाप्त होती है कि बिन गुरु मिले मोहे ना पावे। और यहाँ फिर कहते हैं कि वही परमात्मा गुरुपद सेवे बिरला कोई। गुरु भक्ता मम आत्म होई, ही वाके हृदय रहूं समोई। अब उसी का उत्तर है कि गुरुपद सेवै बिरला कोई, ही जा पर कृपा साहिब की होई। गुरु के पद माने एक तो पद्धति होती है,
जो परमात्मा के बारे में गुरुदेव ने मार्ग बताया है उसके ऊपर चलना वही चल पाएगा जिस पर परमेश्वर की कृपा होगी। और उस परमेश्वर की कृपा कैसे होगी? गुरु भक्ता मम आत्म होई वाके हृदय रहूं समोई। उसी की फिर रजा आपके ऊपर डायरेक्ट अफेक्ट करेगी। हमारे अंतःकरण में मलिनता नहीं है तो परमात्मा वहां से रिमोट से अपनी वह मेहर प्रवेश करता रहता है और फिर वो मेहर वो रजा आपको उमंग भर कर सौ काम छोड़ के अंदर हिलोर उठेंगे इस ज्ञान की कि तो असंग जन्म का जो बाहर दर रखा सिर पे असंग जन्म हो गए यही कर्म करते करते आने, असंग जन्म हो गए मरत्या ने खपत्या ने। परमात्मा कहते हैं सिर साटे की भक्ति है और कछो नहीं बात, सिर कैसा पाई यो वो अवगत अलखनाथ। सिर कैसे देना, जैसे अभी उदाहरण सुनाया था आपको कि अपने सिर में जूत मारे संत भक्त ने और कहा प्रभु ये आप ही का तो शीश है। तो ऐसे जब हम इस प्रकार परमात्मा की तरफ समर्पण हो जाएंगे तो आप में उमंग से उठेंगी। और कहते हैं कोट जन्म तन कोट शीश तो दे चुक्या तो काल बलि की भेंट, एक शीश देख ले सतगुरु अपने की भेंट। एक शीश दे दे मालिक ने सतगुरु ने, ये करोड़ शीश दे दिए, कभी कहीं मरिया कभी किसी प्रकार मरिया, कभी बकरा बनकर नाड़ कटी कभी मुर्गा बनकर मरिया की तरह ना जन कितने जन्म हो लिए इस काल ने खाते ने। एक शीश दे दे पूर्ण संत को। शीश कैसे देना है? गुरु की आज्ञा माही रही जाए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। बस गुरु जी क्या कहेंगे? शराब बीड़ी मांस तमाकू मत पीना भाई, पार नहीं हो पाओगे। आन उपासना नहीं करना और ये मंत्र डट कर जाप करना, कोई बुराई मत करना, किसी का बुरा स्वप्न में भी मत सोचना, चोरी ठगी जारी कभी नहीं करना, नेक नीति से प्रभु की भक्ति करना। और ये भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं दे सकते सतगुरु को, ये शीश देना होता है। जो गुरुदेव ने कह दिया फाइनल है भाई चाहे कुछ भी हो अब यही करेंगे, तो इसको शीश देना कहते। एक शीश दे कर देख लेते, चाहे समाज बाधा करे, चाहे भाई नाटे, चाहे बहन नाटे, पति मना करे, चाहे पत्नी करे। तो इसमें हमने जो भक्ति मार्ग में है इसमें किसी की सलाह और बाधा की हमने कति परवाह नहीं करनी। बाकी अन्य संसारी काम है वो हमने अवश्य आपस में सलाह करके करने चाहिए, लेकिन आत्म कल्याण के मार्ग में हम स्वतंत्र होने चाहिए, तब ये भक्ति प्रफुल्लित होती है, तब ये मार्ग हमें सही मिलेगा। अब गुरु मानुष कर जानते ते नर कइये अंध, ओवे दुखी संसार में आग काल के फंद। तो गुरु को भगवान तुल मानना होता है तभी प्राप्ति होती है।